अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकरा एकेडमी 2.4 एन epitome of courage warming up activity and lesson part number 1 explained by Imran Bangalore. Warming up exercise. A strange truth. Handicap are those who refuse to take up challenges, even with all their science and psychology, physiology in perfect condition. मतलब देखिए यहाँ पर एक स्ट्रेंज ट्रूथ है, ये हकी एक अजीब सच्चाई है। हैंडीकैप आर दोज हु रिफ्यूज टू टेक हेल्प चैलेंजेस, मतलब चैलेंजेस में मदद लेने से इनकार करती, इवन दिस ऑल दिस सेंस एंड फिजियोलॉजी इन परफेक्ट कंडीशन। उनके जो फिजिकल है वो परफेक्ट कंडीशन में नहीं होते, फिर भी वो चैलेंज लेने से रिफ्यूज़ करते हैं, इनकार करते हैं। नंबर 1 में देखिए यहाँ पर अंडरस्टैंड एंड डिस्कस द अबाउ ट्रूथ, यानी ऊपर दिए गए सच्चाई को क्या करो, समझो और उसके ऊपर डिस्कस करो। तो यहाँ पर देखो मराठी में लिखा है, वरील सत्याविषयी समजून घ्या व चर्चा करा। ऊपर के हकीकी मजमून को समझो और इस पर मुज़ाकरात करें। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 है, देखो हाउ कैन यू एनकरेज सच पीपल टू चेंज एंड बिकेम कॉन्फिडेंस, मतलब आप ऐसे लोगों को कैसे इनक्रेज करेंगे और उनको कैसे तब्दील करेंगे उनके कॉन्फिडेंस को। डिस्कस एट लीस्ट 4 to 5 वेज यू कैन डू अबा, मतलब अब 4 से 5 तरीके बताओ उनको अपन कन्विंस करने के लिए, उनको हिम्मत अफजाई करने के लिए। यहाँ पर देखो नंबर 1 2 3 4 5। The discussion should be related to the people who are not really disabled mentally or physically. ये डिस्कशन उन लोगों के बारे में नहीं है जो शुड नॉट बी रिलेटेड रियली डिसेबल, यानी हकीकत में वो डिसेबल नहीं है और मेंटली और फिजिकली, दिमागी या जिस्मानी तौर पर। दिस ट्रूथ इज़ अबाउट पीपल हु आर मेंटली एंड फिजिकली परफेक्ट बट अवॉइड हेजिटेट टू और निगलेक्ट डूइंग समथिंग चैलेंजिंग। ये उनके बारे में है जो मेंटली और फिजिकली कंडीशन बिल्कुल अच्छी है और वो हेजिटेट घबराती है और निगलेक्ट करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं डूइंग समथिंग चैलेंजिंग, यानी कोई चैलेंजिंग काम करने से डरते हैं। बाय सम रीजन्स, कुछ रीज़न की वजह से दे आर नॉट रेडी टू चेंज देयर एटीट्यूड और फिक्स आइडिया, कुछ रीज़न की वजह से जो उनका तैयार नहीं होते हैं अपनी एटीट्यूड को चेंज करने के लिए और जो आइडिया है। दे डोंट विश टू चेंज देयर मिडसेट एंड स्टिक देयर पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड। कुछ ऐसी एक्टिविटी है जिसकी वजह से, कुछ ऐसी हरकत की वजह से वो अपने एटीट्यूड को, अपनी जो पॉजिटिव अप्रोच को वो चेंज नहीं कर पाते। नंबर 2, टू थिंक एंड ट्राई अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड देयर लेथर्जी इन एक्टिवनेस और इनडिफरेंटनेस एंड ट्राई टू चेंज देम एंड गिव देम कॉन्फिडेंस, मतलब उनको समझना है और उसको समझने की कोशिश करना है, इसके पीछे क्या रीज़न है जो इसको इनएक्टिवनेस, इनडिफरेंस को वो समझ करते हैं और उनको हिम्मत अफजाई करना चाहिए कैसे काम को करें। नंबर 3 है वेज टू करेज देम एंड गिव कॉन्फिडेंस, यानी कुछ तरीके हैं उनको हिम्मत अफजाई करने के और कॉन्फिडेंस देने के। नंबर 1, नो हिज माइंड सेट, मतलब उनका माइंडसेट क्या है वो जानना है, समझना है। एंड हैंडीकैप्स एंड ऑब्स्टैकल ही फेस, मतलब क्या मुश्किल पेश कर रहे हैं, क्या मुश्किल उनको आ रहे हैं, उसको हमको जानना है। टॉक टू हिम हर इन अ फ्रेंडली मैनर अबाउट हिज गुड क्वालिटीज़, उनको उनकी अच्छी क्वालिटीज़ के बारे में एकदम फ्रेंडली वे में उनको समझाना है, बताना है। गिव एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुल पर्सन हु हैव फेस द चैलेंजेस, और उनको सक्सेसफुल पीपल की एग्जांपल देना चाहिए जो उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना किया है। एडवाइज हिम टू हर टू बी ब्रेव, करेजियस एंड एक्टिव, और उनको नसीहत करना है कि आप क्या है, आपको हिम्मत अफजाई करना चाहिए, उनकी हिम्मत बढ़ाना चाहिए और एक्टिव रहने की।
हेल्प हिम ऑब्लिक हर इन फील्ड वेयर ही और शी लैक्स कॉन्फिडेंस, करेज, बोल्डनेस एंड ओपननेसेस। मतलब उनको ये मदद करनी चाहिए, उनकी जो फील्ड है उसमें हिम्मत अफजाई करने की उनकी ज़रूरत रहेगी। इसके बाद नंबर 2 देखो यहाँ पर है, देर आर प्लीजेंट एंड पोलाइट वे ऑफ रेफरिंग टू पीपल with physical and mental disability in the fill in the table below. Previous use term, new polite term। मतलब कुछ ऐसे टर्म थे पहले इस्तेमाल किए जाते थे, आप आज इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर कुछ दिया है कुछ नहीं दिया गया है। नंबर 1 नहीं है, 2 डीफ, नंबर 3 नहीं है, 4 मैट और लैम। और यहाँ पर ABCD है। पहला है विजुअल चैलेंजेस, दूसरा खाली है, तीसरा स्पीच इम्पेयर्ड, डी और ई नहीं है, तो इसके नीचे अपन ने किया है प्रीवियस यूज टर्म। पहले जो ब्लाइंड पीपल होते थे, जो अंधों को क्या कहा जाता था, ब्लाइंड कहा जाता, अंधा कहा जाता था। अब न्यू पोलाइट टर्म क्या है, अब नए क्या है, विजुअली चैलेंजिंग। विजुअली चैलेंज यानी क्या, देखने में चैलेंज आता है। डीफ जो बहरे होते हैं, पहले उनको बहरा कहा जाता था, आज हियरिंग इम्पेयर्ड, डम्ब यानी जो जो बोल नहीं पाते थे, हकलाते थे, स्पीच इम्पेयर्ड कहते हैं उनको। पहले पागल कहा जाता था, मैट कहा जाता था, अब मेंटली इल कहते हैं। लैम पहले इनको लंगड़ा कहा जाता था, कहते हैं फिजिकली हैंडीकैप कहते हैं। ठीक है, पहले के प्रीवियस टर्म, पहले के जो उनका अल्फा इस्तेमाल करते हैं, आज वो चेंज होकर अलग हो गया है। इसके बाद रीड द बिगिनिंग एंड कंप्लीट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। सुमित द सन ऑफ द शू मेकर was highly intelligent student in the municipal school. His math teacher called him Einstein. One Einstein for his was brilliant in maths. He loved maths. Sumit wanted to study further, etc. Sumit wanted to study further after C. However, he suffered from a polio and now continue the story with the favorable positive ending। ठीक है, यहाँ से तुमको ये स्टडी शुरू करना है, यानी यहाँ से तुम कब इसको लिखना शुरू करो, ये स्टोरी पूरा मुकम्मल कर दो। उसके बाद देखो यहाँ पर अभी स्टोरी भी यहाँ पर है, एन एपिटॉम ऑफ करेज यानी एक हिम्मत अफजाई होती है, एक तरह की एपिटॉम। वी ऑफ्टन टेंड टू हाइड बिहाइंड आवर वीकनेस। हम हमेशा क्या करते हैं, अपने जो वीकनेस है उसको हम छुपाते हैं। डिसेबिलिटीज़, जो डिसेबिलिटीज़ है, हैंडीकैप्स है, उसको हमको पीछे उनको हमेशा को नज़रअंदाज करते हैं, उनको छुपाते हैं। मॉर्न ओवर देम ओवर होल लाइफ थ्रू, और पूरी ज़िंदगी भर उनको हम उनके उसके ऊपर वो पछताते हैं, सो मतलब एकदम गिल्टी फील करते हैं वो। डॉक्टर स्टेफन हॉकिंग, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ हिज सेंचुरी। डॉक्टर स्टेफन हॉकिंस ये उसके ज़माने के, उस सदी के सबसे अच्छे साइंटिस्टों में से एक साइंटिस्ट है। दे डिड नॉट डू सो, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इंस्पाइट ऑफ सफरिंग फ्रॉम वेरी रेयर एंड ड्रेडेड डिसीज, एक इंस्पाइट यानी क्या, सफरिंग फ्रॉम ब्रेड मतलब एक बहुत अजीब किस्म की जानलेवा उनकी बीमारी थी, उसको छुपाने के बजाय डॉक्टर कंटिन्यू टू रिसर्च अनडाउटेड, यानी उन्होंने उनकी जो रिसर्च थी उसको क्या किया, निडर होकर क्या उसका सामना किया, सर्च जारी किया। हिज एग्जाम्पलरी करेज, और जो उनकी एग्जाम्पल ये जो करेज हिम्मत है, शुड इंस्पायर अस टू डू आवर बेस्ट इवन अंडरलाइंग सर्कमस्टेंसेस। मतलब जो उन्होंने जो काम किया, हमको क्या है हिम्मत अफजाई मिलती है कि ऐसे हालत में भी हमको काम करना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए। ही पास अवे ऑन March 14, 2018। 14 मार्च 1918 को वो उनका इंतकाल हो गया। एग्जैक्टली 300 years आफ्टर द डेथ ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट गैलियो, डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग वॉज बॉर्न इन ऑक्सफोर्ड। मतलब एग्जैक्टली 300 साल के बाद जो ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो
का जब इंतकाल हुआ उसके बाद डॉक्टर ऑस्टिन ऑक्सफोर्ड लंदन में उनकी पैदाइश हुई। लंदन ऑन द 8th day of the January 1942, यानी जनवरी 1942 में पैदा हुए। लिटिल डिड हिज पेरेंट नो डैट वन डे their little boy would be hailed as one of the greatest scientists of his century। उनको पेरेंट्स को यकीन था कि इनका छोटा सा लड़का बड़ा होकर क्या होगा, एक इस सेंचुरी का बड़ा साइंटिस्ट या नुमाया साइंटिस्ट बनेगा। Neither could anybody imagine that his mind would soar up into space like a light। कोई भी नहीं जानता था कि इस लड़के का, इस बच्चे का दिमाग सोर अप यानी स्पेस में उड़ रहा है, उछल रहा है, लाइक अ लाइट, रोशनी की तरह। मोर इम्पॉर्टेंटली नन कुड प्रिडिक्ट डैट ही वुड बी द वेरी एपिटॉम ऑफ करेज। और कोई भी नहीं जानता था, कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि यू वुड बी द वेरी, यानी ये क्या है, बहुत ही एपिटॉम, यानी इसकी हिम्मत क्या है, बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, हैरत अंगेज हिम्मत रहेगी। करेज इज़ वंडरफुल थिंग, हिम्मत क्या है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। इट इज़ दैट क्वालिटी, और ये क्या है, क्वालिटी है, विच मेक्स पीपल नॉट लूज हार्ट व्हेन फेस अ ग्रेट कैलेमिटी। जब ऐसे मतलब इस कला से जब ऐसे बुरे हालत आते हैं तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमको ये करेज सिखाता है। इट वुड नॉट बी एन एग्जैगरेशन टू से डैट, ये एग्जैगरेशन नहीं होगा, बड़ा चढ़ा कुछ नहीं कहा जाएगा कि डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग अ लिविंग लेजेंड ऑफ कॉस्मोलॉजी, मतलब उन्होंने क्या थे, लिविंग लेजेंड ऑफ कॉस्मोलॉजी, यानी जिसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स, यानी क्या, जो स्पेस का जो जानकार है, कहे कशा जिसे कहते हैं ना, क्या कॉस्मोस, तो उसके लॉजी उसको लिविंग लेजेंड थे वो, मतलब उनको अच्छी जानकारी थी। इज़ वेरी पर्सोनिफिकेशन ऑफ करेज एंड होप, मतलब उन्होंने क्या है, लिविंग वेरी पर्सोनिफिकेशन ऑफ करेज, यानी उनकी हिम्मत है, सेल्फ हिम्मत। एक्सपेक्ट हिज माइंड हिज होल बॉडी इज बाउंड विद द व्हील चेयर, इसको दिमाग को छोड़कर पूरी बॉडी क्या है, व्हील से बंधी हुई थी, व्हील से जुड़ी हुई थी, व्हील चेयर से। थैंक्स टू अ क्यूरिक फेथ, मतलब उनके फेथ को थैंक्स कर रहे हैं जो उनके साथ ये किया है। येट ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ हिज सेंचुरी है, जिसकी वजह से क्या है, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यानी उनके सदी के सबसे अजीम साइंटिस्ट हैं। एन एवरेज चाइल्ड, जैसा कि एक एवरेज बच्चा, स्टीफन ग्रो अप टू बी अ नॉर्मल टीनेजर, और स्टीफन भी क्या है, एक नॉर्मल बच्चे की तरह उन्होंने क्या है, उनकी परवरिश की ग्रोथ हो गया। फुल ऑफ मिसचिफ एंड लॉस ऑफ लव फॉर म्यूजिक एंड मैथमेटिक्स, फुल ऑफ मिसचिफ यानी बहुत सारी गलतियाँ, म्यूजिक के तहत प्यार और मैथ्स उनको पसंद था। इवन दो हिज फादर वांटेड हिम टू स्टडी मेडिसिन, जबकि उनके फादर चाहते थे कि वो मेडिसिन की पढ़ाई करे। ही वॉज बेंड ऑन स्टडिंग मैथमेटिक्स, लेकिन उनका झुकाव मैथमेटिक्स की तरफ था। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एट दैट टाइम डिड नॉट हैव अ कोर्स इन मैथमेटिक्स, उस वक्त जो यूनिवर्सिटी थी ऑक्सफोर्ड की, उस वक्त मैथमेटिक्स का कोई कोर्स अवेलेबल नहीं था। सो ही ऑप्टेड टू स्टडी फिजिक्स इंस्टेड, और जिसकी वजह से उनको मैथ्स के बजाय फिजिक्स की स्टडी करना पड़ा। एट द एज ऑफ 17 साल की उम्र में स्टीफन स्टार्टेड नोटिसिंग दैट ही वॉज बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्लमसी एंड even fell down a couple of टाइम। उन्होंने पता चला कि वो, उनको ऐसा रिकग्नाइज किया, नोटिस किया कि वो बिकमिंग इंक्रीजिंग क्लमसी, यानी कि वो सुस्त हो रहे हैं। इवन फेल डाउन कपल ऑफ टाइम, जिसकी वजह से वो बहुत बार गिर रहे हैं। फॉर नो रीज़न, कुछ भी वजह नहीं, फिर भी क्या वो कपल ऑफ टाइम मतलब नीचे चले जाते हैं, उनका तरक्की नहीं हो रही है। दिस पैराफ्लेक्स हिम एंड ही वेंट टू सी हिज फैमिली डॉक्टर, मतलब बस सब कुछ भी बगैर रीज़न की क्लमसी, यानी क्या वो एकदम नीचे गिर रहे हैं, कुछ बगैर रीज़न की क्या नीचे गिर रहे हैं बार बार, जिसकी वजह से उन्होंने क्या करते हैं, अपने उनके फैमिली डॉक्टर को दिखाते हैं। वो डायग्नोज हिम एज अ सफरिंग फ्रॉम एक्सट्रीमली रेयर डिसीज़, और उन्होंने डायग्नोज किया, तलाश किया कि उन्होंने क्या, एक एक्सट्रीम यानी कि बहुत ही रेयर, यानी बहुत ही कहीं तो कभी कभार किसी को होने वाली बीमारी में क्या है वो मुब्तला है, जिसका नाम है ALS,
और LOU गेयरिंग्स डिसीज डैट इफेक्ट द नर्वस सिस्टम। ये बीमारी है जिसको उनके नर्वस सिस्टम क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है। एंड इवेंचुअली वीकेंड्स ऑल द टाइम, और उसको हमेशा क्या कर रही है, इसको हमेशा वो बीमारी उनको वीकनेस ला रही है। रिमेनिंग लेसन इन नेक्स्ट वीडियो। Concept and designed by Imran Bangalore. For more video, subscribe my YouTube channel Iqra Academy. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.